नमस्कार साथियों, नमस्कार स्टूडेंट और नमस्कार स्टूडेंट्स। दीप स्टडी फॉर यू के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं ना, वो ऐसा चैप्टर है जिसमें से एक सवाल पर फाइनली आने वाला है, क्योंकि एक सवाल ऐसा होता है कि जो हर साल रिपीट हो रहा है और वो सवाल बताने वाला हूं मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि ये सवाल जो है ना बोर्ड में हर साल आता है, इसे अगर मिस कर दिया ना तो समझ लो कि आपके 3 नंबर गए। ठीक है, तो ये सवाल मिस नहीं करना है और ज्यादा कुछ ना बोलते हुए सीधा सा चलते हैं अपन अपनी स्लाइड्स पर और क्लास पर, क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, तो देखना ना भूलें। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब वैसे तो हमें पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, पर हमें क्या करना है, सिद्ध करना। ठीक, सिद्ध कैसे करेंगे? तो इसके लिए ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का डाउट्स में जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि इसमें थ्योरिकल बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, तो आपको लिखना तो थ्योरिकल ही पड़ेगा, पर किस टाइप से आपको लिखना है ये चीज मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, इसका हल करते हैं। और हल क्या है कि मान लिया कि √5 क्या है, तो ये एक परिमेय संख्या है ना। अपन इसको है ना इसके विपरीत मान लेते हैं ना, इसके विपरीत मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि मान तो हम कुछ भी सकते हैं, परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर जो माना है ना उसको सिद्ध करना पड़ता है। ठीक है, माना है अर्थात हम यहां से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि अर्थात जो √5 है ना ये क्या है, a/b है। जहां a/q लिख लेते हैं या फिर p/q लिख लेते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इसको मान लिया कि ये क्या है, a/b है। ठीक है, जहां पर क्या है कि जो b है ना वो इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये अपने को मानना पड़ता है। और क्यों मानेंगे अब? क्योंकि a/b कोई भी परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, जो बटे के रूप में हो। ठीक है, अगर ये एक क्वेश्चन आप ढंग से समझ गए ना तो फाइनली समझ जाएंगे कि आगे आने वाले 8-10 क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करो, अच्छे से इस चीज को समझो कि हमने मान लिया कि √5 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब अगर वो परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो p/q के रूप में हो, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो हमने ये बोला कि जो √5 है ना वो क्या है, a/b है, जहां b क्या नहीं है, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, तो अब यहां से हम करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग करेंगे यहाँ तो क्या होगा, वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे हम यहाँ पर तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि यहाँ थोड़ा सा लिखते हैं अपन, 2 बार कर देंगे। तो √5 का भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, और इधर a/b का भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। समझ गए? अब इसका अगर वर्ग किया हमने तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 वर्ग से ये रूप हट जाता है ना, तो इधर तो क्या 5 बराबर इधर क्या हो जाएगा, a का वर्ग बटे b का वर्ग। समझ गए? ठीक, इधर जो b का वर्ग है ये काई में, तो ये जो b है ना ये इधर काई में डिवाइड में सामने जाएगा, उठ के इधर तो काई में आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा। मतलब कि इसको मैं इधर लेकर के जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 5b² बराबर a²। ये चीज समझ में आ गई इतनी सी। ठीक है, अब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो a है ना, a वो क्या है, तो वो जो a है वो 5 से विभाजित है। हम यहाँ से बोल सकते हैं क्योंकि इधर से इसको लाएंगे इधर आएंगे ना। ठीक है, तो ये जो a² है ये काई से विभाजित है, 5 से विभाजित है। तो हम इस यहाँ पर एक निष्कर्ष मिल गया कि जो a² है, a² काई से विभाजित है, 5 से विभाजित है। ठीक है, आ गए समझ में, a² काई से विभाजित है, 5 से विभाजित है। अतः जो a होगा a भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। ये चीज समझ में आ गई ना? ठीक है, इधर लिख देता हूं मैं, विभाजित होगा। अब यहां से हमें क्या पता चला कि अगर ये हमारा जो a² है ये अगर 5 से विभाजित है तो हमारा जो ये a है ना ये भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर एक और पूर्णांक मान लेते हैं, कोई उसको बोल देते हैं c। ठीक है, कोई एक पूर्णांक मान लेते हैं, उसको बोल देते हैं यहाँ पर c।
अब अगर हम यहाँ पर a बराबर 5c मान ले तो क्या होगा, है ना। तो हमने बोला कि a बराबर 5c, ठीक है। अगर a बराबर हमने 5c मान लिया, जहां पर क्या है, तो जहां ये जो जहां c क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब कि वो कटा पिटा नहीं होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, पूर्णांक, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको समीकरण नंबर 1 बोले, क्या बोले इसको, समीकरण नंबर 1 बोले, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो इसका मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 5b² बराबर क्या हो जाएगा, 5, है ना, सॉरी 5c की जगह तो हमने a की जगह तो पूरा क्या मान लिया, 5c, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5c का होल स्क्वायर, ठीक है। कुछ भी नहीं करा है, ये वाले में 5b है तो 5b स्क्वायर से बराबर a है ना, तो a की जगह पे क्या लिख दिया, 5c लिख दिया, 5c और उसका वर्ग है तो उसका भी क्या है, वर्ग, सिंपल से काम। यहाँ पे हमने लिखा 5b² बराबर 5 का वर्ग 25 और c का वर्ग c² हो गया, ठीक है। 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 50 25, मतलब कि b² बराबर क्या मिल गया, 5c², ठीक है। अब यहाँ से हम एक बात बोल सकते हैं कि यहाँ पर है ना, जो b² है ये 5 से विभाजित है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो b² है ना, वो b² काय से विभाजित है, 5 से विभाजित है, ठीक है। अब अगर ये 5 से विभाजित है तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि अतः जो b है ना, वो b भी 5 से विभाजित होगा, ये लिख सकते हैं अपन, से विभाजित होगा। राइटिंग थोड़ी सी खराब है मेरी हिंदी में, ठीक है। तो b² अगर 5 से विभाजित है तो यहाँ पे b भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, ठीक है। अब अगर हमें यहाँ पे बोलूं कि है ना, a और b कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब यहाँ पे a का और b का दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, इधर भी 5 से विभाजित हो रहा है और इधर भी 5 से विभाजित हो रहा है। अब दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं ना, मतलब कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो हम इसके लिए लिख सकते हैं कि अतः अगर a और b दोनों में a b दोनों का एक एक क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः ये क्या है, लेकिन है ना, इसमें एक विरोधाभास हो रहा है। और विरोधाभास क्या हो रहा है कि a और b दोनों क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है, और ये विरोधाभास क्या है, त्रुटि की कल्पना करता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकलता है कि ये जो √5 है ना, ये क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पे सिर्फ इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट में हमें क्या लिखना है कि इस तथ्य का विरोधाभासी है, ये a और b दोनों क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, अतः इससे निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को समझा तो दिया है, पर मैं परीक्षा अध्ययन का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर हम इसमें जो लिखा रहा ना, अगर सेम टू सेम वहां पे लिखेंगे तो हमें नंबर अच्छे मिलेंगे, ठीक है। जहां 3 नंबर का क्वेश्चन आया, इसको लिखने से 2 नंबर मिले ना, और अगर ये आपने अच्छे से जमा के लिखा तो आपको 3 में से 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है, जो कि हमें चाहिए, समझ गए ना। तो इसलिए यहाँ पे नीचे ये लाइन और अपने को लिखनी है कि इससे निष्कर्ष निकलता है कि √5 क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। समझ गए ना। मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ कि हमने इसके विपरीत हमने मान लिया कि √1 क्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो मतलब √5 क्या है, a/b है, परिमेय संख्या a/b के रूप में होती है, जहाँ पे b ≠ = 0 होता है। दोनों पक्षों में हमने वर्ग कर लिया है। अब दोनों पक्षों में हमने वर्ग करा ना, तो क्या हो गया, √5 का भी वर्ग हो गया और a/b का भी वर्ग हो गया। अब √5 का वर्ग से तो 5 बचा, और इधर a का भी वर्ग और b का भी वर्ग। अगर मैं b को इधर लेके आता हूँ तो क्या हो जाएगा, 5b² बराबर a², जिसे मैंने समीकरण नंबर 1 बना दिया है। जैसे परीक्षा में इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया है, बाकी वो तो अपने हिसाब से मैंने बना दिया ताकि अपने को समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। अब देखो, अगर मैं इस 5 को इधर लेके जाऊं, इसके बटे में आएगा कि नहीं, आ जाएगा ना, मतलब कि इसके बटे में, मतलब ये 5 से इसका भाग जा रहा है, मतलब a² में 5 का भाग जा रहा है, मतलब 5 से विभाजित है। तो यहाँ मैं लिख दिया a² 5 से विभाजित है, तो जो a है ना वो भी क्या रहेगा, 5 से विभाजित रहेगा। अब हमने क्या बोल दिया कि अगर मैं a का मान 5 से मान लू, क्या मान लू, 5 से, अगर a बराबर 5 से मान लिया, जहाँ c क्या है, पूर्णांक है, तो 5 भी, तो समीकरण नंबर 1 में अगर हम मान रखते हैं तो क्या आएगा, 5b² बराबर 5 से स्क्वायर हो जाएगा।
5 सी का होल स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, सी का स्क्वायर आएगा। 5 से 25 काटेंगे 5 टाइम जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर क्या बच जाएगा, 5 से बच जाएगा। मैं रिवीजन भी करवा रहा हूँ इसका। अतः आप यहाँ से पता चल रहा है अपने को कि अगर ये 5 को इधर लेके आऊं तो बी के बटे में जाता है ना, मतलब बी भी क्या है, बी भी 5 से विभाजित है, तो इसीलिए लिखा कि बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः बी भी क्या रहेगा, 5 से विभाजित रहेगा। अब ए और बी दोनों के गुणनखंडों में 5 क्या है, एक उभयनिष्ठ है, और उभयनिष्ठ मतलब यहाँ पे कुछ तो विरोधाभासी हो रहा है, और अगर यहाँ पे विरोधाभासी हो रहा है इसलिए आप निष्कर्ष लिख सकते हैं कि ये √5 है ना, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए? ठीक है, तो जो लोग समझ गए ना वो लाइक कर दो इसको, और अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हमने इस वाले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा समय ले लिया, अगले क्वेश्चन में हम इतना समय नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अगले क्वेश्चन में हम फटाफट करेंगे। अब इसको आपने समझ लिया तो अगला क्वेश्चन तो आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो कैसी लग रही है क्लास, ये आप समय के माध्यम से जरूर बताओ, ठीक है। अब कल की जो क्लास है ना, कल जो क्लास डाली थी उसमें जिसने कमेंट करा था, अब उसमें जो कमेंट आए ना वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है बताने में भी, अच्छे कमेंट आए। पर देखते हैं अब दूसरा वाला क्वेश्चन। मैंने उसमें आपको होमवर्क भी दिया था, ठीक है ना। होमवर्क में 1-2 ने आंसर उसमें किए हैं। अब इसका देखते हैं, तो इसका भी सेम टू सेम हल निकलेगा अपने। तो हल क्या रहेगा कि इसके विपरीत अब मान रहे हैं ना कि इसके विपरीत है ना, इसके विपरीत माना कि √2a क्या है, परिमेय है। सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं, परिमेय। अब देखो अगर आप लोग है ना 2-3 बार इनको करोगे ना तो आपको खुद को ही समझ में आ जाएगा परिमेय संख्या है। तब हम क्या लिखेंगे, तब है ना, तब √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b। ये लिखा था ना, जहां क्या नहीं होना चाहिए, वेरी गुड, b इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा हमने दोनों पक्षों का वर्ग करने का, क्योंकि देखो अगर एक पक्ष में वर्ग करेंगे ना तो क्या होगा, दूसरा पक्ष बुरा मान जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे ना, एक तरफ का रिसा जाएगा। तो इसलिए हमने क्या करना, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। यहाँ पे √2 का वर्ग बराबर a/b का भी वर्ग, ठीक है। यहाँ पे एक का वर्ग नहीं, दोनों का एक साथ है। अब इस वजह से तो ये रूप हट जाएगा, मतलब इधर 2 बचा। अब 2 बराबर क्या हो गया, तो इधर a का स्क्वायर बटे इधर b का स्क्वायर। b का स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, जो समीकरण नंबर 1 हमने माना था, ठीक है। सेम प्रोसेस अपना रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं 2 को इधर लेके आओ, इसके बटे में आ जाएगा, मतलब ये जो 2 है ये a स्क्वायर 2 से विभाजित है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि a स्क्वायर 2 से विभाजित है, ठीक है। a स्क्वायर 2 से विभाजित है, ठीक है ना। अतः हम यहाँ से एक और बात लिख सकते हैं, अतः a भी क्या रहेगा, 2 से विभाजित रहेगा, विभाजित होगा, लिख सकते नहीं वाली बात आप लोग, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ पे वापस से हम क्या करेंगे कि जो a है ना उस a को क्या मान लेंगे, a बराबर मान लेंगे अपन 2c। पहले अपन ने 5c माना था ना, क्योंकि उसमें 5-5 आ रहा था। अब अपन 2c मान लेते हैं, तो 2c अगर यहाँ पे a बराबर 2c है, जहाँ c क्या है, c एक पूर्णांक है, ठीक है ना, c एक पूर्णांक। कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं, पहले जो लिखा था ना वैसे वैसे कॉपी कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। जहां सी क्या है, एक पूर्णांक है। देखो इसमें आपकी परीक्षा दिन में यही सब चीजें यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। दे नहीं रखा, इसमें तो ऐसा लिखा है प्रश्न क्रमांक 1 के अनुसार स्वयं हल करना है, तो मैं आपको हल करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सी एक क्या है, पूर्णांक है, ठीक। अब यहाँ पर अगर मैं इस समीकरण नंबर 1 जो अपन ने लिया था, इसमें मैं एक ही जगह मान रखता हूँ तो क्या होगा, तो 2b स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 2c का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा ना, ठीक है। तो 2b स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 और c स्क्वायर, अगर मैं इसको इससे काटता हूँ तो 2 बार कटता है ना, तो b स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 2c स्क्वायर, ठीक है ना, 2c स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब 2c स्क्वायर आ गया, ये अपने पास निकल गया यहाँ पे, ठीक। अब मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, मैं यहाँ पे बोलूंगा कि ये जो b स्क्वायर है ना, ये 2 का भाग इस b स्क्वायर में जाएगा, मतलब कि b स्क्वायर 2 से विभाजित है, ये बोले। तो b स्क्वायर अगर 2 से विभाजित है, b स्क्वायर 2 से
विभाजित है, अतः बी भी दो से विभाजित होगा, होगा ना। होगा, है ना। अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि ए बी दोनों में क्या है, दो उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है ना। दोनों में क्या है, कॉमन है ना। जहां क्या हो रहा है, एक विरोधाभास प्रकट हो रहा है, और यहाँ पर अगर कुछ विरोधाभासी है, अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा, तो निष्कर्ष निकलेगा कि अंडर रूट कि जो अंडर रूट दो है ना, अंडर रूट दो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, जो अपन ने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया, है ना। अंडर रूट दो क्या है, अपरिमेय। ठीक, अंडर रूट दो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नहीं तो इससे पहले वाला जो है ना, मैंने अच्छे से समझाया ना, उस चीज को भी आप देख करके कर सकते हैं। ठीक है, आप देखते हैं अपन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन भी इसी में दिखा रहा है यहाँ पे, अंडर रूट 3 वाला है ना। तो अपन क्या करते हैं, इसको भी यहाँ से क्लिक कर देता हूँ, और यहीं पे इसी स्लाइड पे अब करने वाले हैं इसको भी, अंडर रूट 3 वाला। आप लोग कर दोगे इसको क्या, चलो मैं करवा देता हूँ, है ना। इसके आगे वाले कुछ आप लोग करना, ये मैं करवा देता हूँ, है ना। तो यहाँ से हल अपन करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर। तो हल क्या रहेगा कि इसके विपरीत माना अपन ने ना, विपरीत माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये एक परिमेय संख्या है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अंडर रूट 3 बराबर ए बटे बी, जहां बी बराबर बी इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0। ठीक है, बी, अरे यार, जहां बी इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, हाँ। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 का भी वर्ग हो जाएगा, बराबर ए बटे बी का भी वर्ग हो जाएगा। कैसे, दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया है ना। वर्ग कर, इससे ये हट गया, तो 3 बचे, बराबर इधर से आएंगे तो ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं यही से इसको ले लूं, तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये मेरा समीकरण नंबर 1 आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ से लिखूंगा कि जो ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर 3 से विभाजित है ना। ए स्क्वायर क्या है, 3 से विभाजित है, अतः ए भी 3 से विभाजित होगा ना। ये लिखेंगे अपन, ये लिखेंगे ना। अब यहाँ पे हमने क्या करा कि अब मान लेंगे अपन कि a बराबर क्या है, तो a बराबर 3c है, जहां c क्या है, जहां पर c पूर्णांक है। ठीक है, आ गया ना एक तरीका हाथ में, अब तो सीख गए ना। मैंने रिवीजन क्यों करवा रहा हूँ, मैं बोल सकता था कि एक क्वेश्चन में करवाता हूँ, 2 आप करना, पर मैं मेरा इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग देखें और आप लोग सीखें, और क्वेश्चन आप गलत ना करें। इसलिए तो a बराबर 3c, जहाँ c क्या है, पूर्णांक है। क्योंकि ये वाले क्वेश्चन में बहुत डाउट आता है। ऑफलाइन जो मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ ना, उसमें बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं। तो मैं उनको भी बोलूंगा कि अब आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब मैं अगर समीकरण नंबर 1 से इसको उठाता हूँ, तो 3b स्क्वायर कैसे कैसे हो जाएगा, तो 3b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, 3c का होल स्क्वायर। तो 3b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 या 9c स्क्वायर। 3 से इसको काटना कितने टाइम कटेगा, 3 टाइम कटेगा। तो यहाँ पे b स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 3c स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा बताओ, अतः अब यहाँ पे सीधा आ गया, इस 3 को इधर लेके आऊंगा तो बटे में आएगा, मतलब ये बी स्क्वायर 3 से विभाजित है। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि बी स्क्वायर है ना, वो 3 से विभाजित है। अगर ये
3 से विभाजित है, तो मैं लिख सकता हूँ कि अतः बी भी क्या रहेगा, 3 से विभाजित रहेगा, 3 से विभाजित रहेगा। ठीक है, यही है ना। अगर ये भी 3 से विभाजित रहेगा तो क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे का क्या है, उभयनिष्ठ है। ए और बी में 3 उभयनिष्ठ है। ठीक है ना। और अगर ये उभयनिष्ठ है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। और अगर यहाँ पे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध हो गया। ठीक है ना, पूरा थ्योरिकल है ये। और आपको थोड़ा सा इसको फाइनली इसको याद करके जाना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे नजर में, तो ये फाइनली आने ही वाला है। और ये आने ही वाला है, आप लोग इसको अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, इसमें का एक क्वेश्चन फाइनली आएगा क्योंकि हर साल आता है। इसका जो मॉडल पेपर है ना, तो मॉडल पेपर में भी ये वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, इसलिए आप लोगों को है ना ये फाइनली याद करना है। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका ले सकते हैं। ठीक, इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, तीसरा वाला है ना। हाँ ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इन वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, अपन कुछ सॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन, इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं फटाक से। अब सेम टू सेम मानना है अपने को, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। मैं आपको बता रहा हूँ सेम टू सेम अपने को करना रहेगा यहाँ पे। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे मान रहे हैं कि जो 3 + 2√5 है ना, ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको अपन ने क्या मान लिया, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने ये मान लिया ना। अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 + 2√5 बराबर a/b। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, जहां b ≠ क्या होना चाहिए, b ≠ 0 होना चाहिए। ठीक है ना, ये आपने मान लिया। अगर मैं यहाँ से √5 का वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आएगा, तो √5 बराबर a/b तो आएगा ही, है ना। ये 3 इधर का आएंगे, 2√5 सॉरी, ये भी 3 इधर का आएंगे, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है। तो ये माइनस का 3 हो गया। ठीक, इसके बाद क्या होगा, ये 2 इधर का आएंगे, गुणा में उधर जाएगा तो भागित में चला जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से अगर करता हूँ तो क्या आएगा, तो ये दोनों के भागित में जाएगा ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि √5 बराबर क्या हो जाएगा, a/2b माइनस 3/2, क्योंकि ये 2 है ना, दोनों के बटे में जाएगा, इसके बटे में जाएगा, इसके बटे में जाएगा, है ना। तो अपन ने यहाँ से ये अपना निकल के आ गया। तो ये किसका मान है, √5 का मान आ गया निकल के। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे देख तो क्या होगा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे a और b दोनों क्या है, पूर्णांक है। ये तो अपने को पता चल ही रहा है ना। अब अगर मैं यहाँ पे देखते हैं अपन कि a और b दोनों क्या है, पूर्णांक है। a1b दोनों क्या है यहाँ पे, पूर्णांक है। a और b दोनों पूर्णांक है। ठीक है, ये अब ये दोनों पूर्णांक है ना, किंतु यहाँ पे एक समस्या आ रही है कि जो a/2b है -3/2 है ना, ये दोनों क्या है, ये तो परिमेय है। ये क्या है, परिमेय। अब ये अगर परिमेय है ना, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि √5 भी इसके बराबर है ना, मतलब है। अतः √5 भी क्या लेगी, परिमेय। ये हम बोल सकते हैं परिमेय होगी, ये हम बोल सकते हैं। किंतु √5 है ना, वो क्या है, √5 तो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। अब ये अगर अपरिमेय संख्या है तो ये क्यों हुआ, और ये क्यों हुआ, क्योंकि ये है ना त्रुटिपूर्ण कल्पना अपन ने करी थी ना, जिसके कारण हुआ है ना। ये लोग तो ये त्रुटिपूर्ण कल्पना करनी थी ना, वो त्रुटिपूर्ण मान लिया था, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, कल्पना के कारण हुआ है ना, जिसमें क्या है, विरोधाभास है। ठीक है, और जिसमें विरोधाभास है इसलिए निष्कर्ष क्या निकलेगा, तो निष्कर्ष इसलिए निकल रहा है कि ये जो है ना क्या है,
3+2√5 है ना, ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। सिंपल सी बात है, इतना सा अपने को करना है, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, तो दुगना भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन रहा है इस क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन का। ऐसे जो प्रश्न है इनके सबसे इजी क्वेश्चन ये रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने कुछ भी नहीं करा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखो अगर ये परिमेय संख्या है, देखो ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, बी भी पूर्णांक है, और 3, 2 और 2 ये सब तो पूर्णांक है ही सही। अगर ये अगर पूर्णांक है और तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या। देखो a बटे b के रूप में, ये भी a बटे b के रूप में, ये पूर्णांक है। अगर इसी के बराबर √5 है, तो ये √5 भी क्या है, परिमेय संख्या मानेंगे अपन, क्योंकि उसके बराबर तो है वो भी, तो ये भी एक परिमेय संख्या मानेंगे। किंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि √5 क्या है, √5 तो एक अपरिमेय संख्या है। और ये सब हुआ क्यों, कि ये इसके बराबर में क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे क्या मान लिया, इसको क्या मान लिया, हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया, जो कि हमने क्या करा, गलत माना। ये कल्पना अपन ने गलत करी थी, त्रुटिपूर्ण की है, इसीलिए हमने क्या बोला कि ये क्यों हुआ, तो ये त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ, इसलिए ये क्या हो, बन जाएगी, ये अपरिमेय संख्या बन जाएगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ठीक है। ब्लैक कलर ले लेते हैं, ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ भी हम हल करेंगे ना, तो बहुत सरल है, देखना 3 लाइन 4 लाइन में उत्तर आ जाएगा। आप लोगों को तो बस समझते चलना है ना। अब मैंने ये बोला कि इसके विपरीत हम मान लेते हैं, हर देखो सभी भी इसके विपरीत ही मानना है, तो इसके विपरीत हम मान लेते हैं। और क्या मान लेते हैं, विपरीत की जो 1/√2 है ना, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या, ये इसके विपरीत मान लेते हैं। और अगर ये एक परिमेय संख्या है ना, तो हम इसके लिख सकते हैं कि 1/√2 बराबर क्या है, a/b है, ठीक है। जहां b इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0। अब अगर इन दोनों का मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो b इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b a b, ठीक है। बराबर क्या जाएगा, तो ये उधर चला जाएगा ना, तो ये हो जाएगा √2, और ये इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे a आ जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप समझ लें, a आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में ये संख्या निकल जाएगी, ठीक है। जहां a वहां b क्या है, a वहां b क्या है, पूर्णांक, ठीक है। अब ये तो यही से पढ़ गया अपने को, है ना, यही से समझ में आ गया कि a और b क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि b/a क्या है, तो b/a एक परिमेय संख्या है, b/a एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब b/a एक परिमेय संख्या है ना, तब क्या होगा, तो तब √2 भी क्या रहेगी, परिमेय संख्या, 2 भी परिमेय संख्या होगी, ठीक। हाँ, हमने लिख दिया कि अगर ये दोनों बराबर ही तो है, तो b/a भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो √2 भी क्या रहेगी, परिमेय संख्या रहेगी। और अगर √2 भी परिमेय संख्या है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ये क्यों हुआ, जबकि √2 तो एक परिमेय संख्या है ही नहीं, है ना। तो ये क्यों हुआ, तो ये त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ। तो निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, अतः 1/√2 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अतः हम यहाँ से यहाँ त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ, लिख देता हूं यार, त्रुटिपूर्ण ठीक है। ये क्यों हुआ है, त्रुटिपूर्ण कल्पना का। कभी भी हम मान लेते हैं ना कुछ भी ऐसा जो होने का हो ही नहीं, फिर भी अरे मान ले यार, अरे मान ले यार, अरे मान ले यार, तो ये जबरदस्ती मानने में क्या ऐसा होता है, लास्ट में आंसर गलत हो जाता है। अब ये क्यों हुआ, एक त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ, जो इसका विरोध करता है। तो निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे, तो निष्कर्ष में हम लिख देंगे कि निष्कर्ष में कि √2 है ना, 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। समझ गए ना, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, वैसे आपको परीक्षा देने वाले वीडियो इसका सॉल्व पूरा मिल जाएगा, इसका पूरा, फिर भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो अब क्या करते हैं अपन, अब दूसरा करते हैं। देखो दूसरा भी सेम टू सेम ही होगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ चेंजेस कर देता हूँ ना, जैसे कि आप समझ जाओगे।
हाँ ये है। अब अगला हल कर रहे हैं अपन, ये वाला है ना, तो ये क्या है 7√5। अब हमने क्या मान लिया कि इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि 7√5 क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अतः हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 7√5 बराबर क्या है, a बटे b है, ठीक। जहां b इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं √5 का मान निकालता हूँ, √5 बराबर क्या हो जाएगा, तो a बटे हो जाएगा 7b, क्योंकि इधर ये गुणा में है, इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, तो ये 7b हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं जहां पर क्या है कि जहां a व b पूर्णांक क्या है, a व b पूर्णांक है ना। अब a और b क्या है, पूर्णांक है, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि जो a बटे 7b क्या है, पूर्णांक है, अतः √5 भी क्या रहेगा, है पूर्णांक संख्या होगी। और ये सब किस क्यों हुआ, क्योंकि हमने ऊपर वापस से त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली। ऐसी कल्पना करो ही ना नहीं जिससे कुछ होना पड़े, पर आंसर लाने के लिए कल्पना अपने को करनी पड़ेगी। तो ऐसी कल्पना कर ली जिससे हम यहाँ पे निष्कर्ष निकाल सकते, जहाँ पे क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये क्या है, 7√5 है ना, वो भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। खत्म हो गया। आप इसको क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं एक साइड हो जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, फटाक से इसको रफ कर देते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं अपन, है ना। बाकी सब तो वैसे वैसे जाने वाला है, इसलिए मैं सेम रख रहा हूँ। अभी अपन जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं ना, क्या क्या चेंज कर रहे हैं, तो अपन रेड कलर से लिखते हैं ताकि अपने को पता चले √2, ठीक है। अब यहाँ पर हमने मान लिया कि जो 3√2 है ना, ये क्या है, तो ये a बटा b है, जहां पर b इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0, मतलब b 0 के बराबर नहीं है। अगर मैं यहाँ से √2 का मान निकालता हूँ, तो √2 बराबर मेरे को क्या मिलता है, √2 बराबर मिलता है मेरे को a बटे 3b, क्योंकि ये b उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, है ना। जहां पर a व b क्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि a बटे 3b क्या है, तो a बटे 3b तो एक परिमेय संख्या है, किंतु जो √2 है ना, अगर a बटे 3b एक परिमेय संख्या है, तब √2 भी क्या रहेगी, एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। और ये सब क्यों हुआ, तो ये एक त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ, जो इसका विरोध करता है। अगर ये इसका विरोध कर रहा है, तो हम यहाँ से निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि है ना, ये जो है 3√2 ये भी क्या है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। समझ गए ना, कुछ भी नहीं है इसमें, इतना सा है, ये थ्योरेटिकल है इसलिए, और मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले बोल दिया है कि हम सभी क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, फोर्थ वाला, देखेंगे इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया ना। अब देखते हैं यहाँ पे, इसको मैं रफ नहीं करते हैं, हम इसको रफ नहीं करते हैं, अगला क्वेश्चन करना है। अब अगला क्वेश्चन भी हम ऐसे ही करेंगे फटाक से, ठीक। अब भी रेड कलर से करेंगे हम, तो इसके विपरीत अब की बार हम क्या कर रहे हैं, सबकी बार फोर्थ नंबर का क्वेश्चन कर रहा है ना। अब की बार क्या मान ले, 6 + √2 है ना। अब यहाँ पे मान लिया कि जो 6 + √2 है ना, वो क्या है, a बटे b, ठीक है। जहां पर a और b जो है ना, वो सह अभाज्य क्या है, पूर्णांक है ना। चलो इसको हटाते हैं, आप ज्यादा भी करोगे तो फालतू उलझोगे, आप तो एक ही टेक्निक पकड़ लो, उसी को लेके चलना है। तो a बटे b क्या है यहाँ पर, जहां पर b इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, अपने को √2 का मान निकालना है। देखो हमेशा वो चीज पकड़ लो जिसको आप समझते हो कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या, उसको आप पकड़ लो। अब वो क्या रहेगा,
तो ये जो है ना, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो इसका अपन वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। तो अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या आएगी, तो a बटे b तो रहेगा सही, ये उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये निकल के आएगा। हम लिख सकते हैं जहां पर क्या है, तो जहां a b और 6, ठीक है 6 भी आ गया ना, इसलिए और 6 क्या है, पूर्णांक है। ठीक है ना, ये सब क्या है, पूर्णांक। ठीक है, अतः हम यहाँ से लिख सकते हैं कि a बटे b माइनस का जो 6 है ना, ये परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसके बटे में कुछ भी नहीं है, मतलब इसके बटे में क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं ना। तो जो ये है ना a बटे b माइनस का 6, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः यहाँ से अंडर रूट 2 भी क्या रहेगी, परिमेय संख्या रहेगी, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, और ये सब क्यों हुआ है, जो कि क्या है, इसका विरोधाभास करता है, और ये विरोधाभास करता है ना, तो ये सब क्यों हुआ, तो ये त्रिकोण कल्पना के कारण हुआ है। तो इसके लिए हम यहाँ पे निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि जो 6 प्लस रूट 2 है ना, ये भी क्या है, 6 प्लस रूट 2 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन करने वाले हैं अभी हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये इसको मिटा देते हैं ना, क्योंकि अब अपन आंसर का क्वेश्चन कर रहे हैं फिफ्थ वाला, तो इसलिए अब फोकस भी फिफ्थ वाले पे रहना चाहिए। तो 5 माइनस 3 है ना, देखना 1 सेकंड 2 सेकंड 10 सेकंड मुश्किल से लगेंगे इस क्वेश्चन को हल करने में, है ना। तो देखो ये हो गया, मैं समझा के करता हूँ इसलिए। तो 5 माइनस रूट 3 हो गया, 5 माइनस रूट 3 को अपन क्या बोलेंगे, तो 5 माइनस रूट 3 बराबर मान लिया a बटे b, जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, यहाँ से रूट 3 की वैल्यू निकालेंगे हम, तो माइनस रूट 3 की वैल्यू क्या चली जाएगी, तो माइनस रूट 3 की वैल्यू क्या, तो अपन एक काम करते हैं ना, आपकी बार गेम चेंज कर देते हैं, माइनस को उधर लेके जाते हैं, इसको उधर लेके, ताकि वो प्लस की हो जाए। माइनस उधर लेके जाएंगे ना, इधर तो 5 है, माइनस a बटे b हो जाएगा, क्योंकि जो संख्या प्लस की इधर आके माइनस की, इधर माइनस की उधर जाके प्लस की, तो अंडर रूट 3 हो गया। कुछ फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। जहां a b और एक और क्या है 5, तीनों क्या है, पूर्णांक है। a b और 5 तीनों क्या है, पूर्णांक है। तो मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 5 माइनस a बटे b एक परिमेय संख्या है, तब अंडर रूट 3 भी क्या रहेगी, एक परिमेय संख्या रहेगी। और ये क्यों हुआ, लेकिन जो अंडर रूट 3 है वो तो अपरिमेय संख्या है, तो ये क्यों हुआ, जो इसका विरोधाभास करती है। ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक त्रुटिपूर्ण कल्पना की गई थी, यहाँ पे इसके विपरीत एक माना गया था ना। वो क्यों माना गया था, क्योंकि अपने को अपरिमेय सिद्ध करना था, पर यहाँ पे क्या हुआ, एक त्रुटिपूर्ण कल्पना हुई। तो निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष निकला 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ गए यार। तो ये इसका क्वेश्चन का, ये मतलब 4th नंबर क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद में ये फाइनल टेस्ट देते हैं, इसको लास्ट वाले क्वेश्चन को अपन क्या करते हैं, फाइनल टेस्ट देते हैं और देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ भी सेम प्रोसेस अपना देते हैं। देखो, अरे पर अगला क्वेश्चन है ना, वो अगला क्वेश्चन भी करना पड़ेगा, क्वेश्चन तो ही नहीं। चलो ये क्वेश्चन है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा है, इसका एक छोटा सा जो सॉल्यूशन है वो भी लगा दिया है, ताकि आप लोग वो नहीं हुए। मेरे को लग रहा है कि ये क्वेश्चन अब की बार आने वाला है ना, इसलिए देखो आने वाला हो सकता है, जरूरी नहीं मेरा पेपर बनाता हूँ, पर फिर भी ये वाला क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि आने वाला हो सकता है आपकी बार। ठीक है, तो अपन फटाफट कर लेते हैं। अब देखो, इसके विपरीत हम यहाँ पे क्या मानेंगे, यहाँ पे हमने माना कि अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 क्या है, बराबर है ना, हमने मान लिया a, और ये क्या है, एक परिमेय संख्या मान लिया। ठीक है ना, इसको परिमेय संख्या मान लिया। ठीक है, अगर हम यहाँ से अंडर रूट 3 की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या निकालते हैं, a माइनस रूट 5, ये हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों पक्षों पे क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ आपको, इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ, मैंने साइड में दे दिया उसको, तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी अब यहाँ पे दोनों पक्षों में अगर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 का भी वर्ग हो जाएगा, बराबर इधर a माइनस अंडर रूट 5 का भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक, यहाँ से दिक्कत आती है। देखो बच्चे यहाँ पे समझ तो गए हो आप लोग, यहाँ तक तो समझ गए, मेरे को बताएं, सॉरी यहाँ तक नहीं, यहाँ तक तो आप समझ गए हो, दोनों पक्षों का वर्ग भी कर दिया। पर प्रॉब्लम ये जाती है कि ठीक है, ये कहाँ से आया,
चलो इसका तो ये आ गया और इसका वर्ग आ गया, पर माइनस का 2a 5 कहाँ से आया? तो इस चीज को समझने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका वर्ग करेंगे तो क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है बराबर। इसके लिए यहाँ पर देखिए क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो उसका फॉर्मूला लगेगा। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है ना। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर काम करने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया a स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा बस। फिर क्या आएगा माइनस 2 a का मान यहाँ पे क्या है a इंटू बी का मान क्या है √5 है, ठीक है यही तो करा हमने। देखो a स्क्वायर लिखा प्लस 5 माइनस 2 a अंडर में 5 लिख दिया, आगे पीछे करके लिखा संख्या हो। तो इसलिए इससे आपको क्या है, थोड़ा सा बिल्कुल भी घबराना नहीं, समझो उस चीज को। तो समझाएगा कौन, तो अपने सर है ना आपके सर दीपक नागर सर, ये समझाएंगे आपको, ठीक है। अब ये इसके आगे क्या कर रखा है, तो अपन उसके हिसाब से करते हैं। यहाँ पे हमने क्या बोला गया था, ये हो गया ना। इसके बाद आपको जो भी संख्या आपको अपरिमेय दिखे उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो इसका मान निकालेंगे अपन, तो बाकी सबको इधर लेके आएंगे। तो 3 a इधर आएगा तो माइनस का a स्क्वायर, ठीक है। 5 क्या रहेगा, 5 भी इधर आएगा तो माइनस का 5 हो गया, ठीक है ना। पर यहाँ पर माइनस का 5 करना सही रहेगा, हाँ ठीक है। माइनस का 5 इधर आ गया, ठीक। बराबर क्या बच गया, तो बराबर बच गया अपने पास में माइनस का 2a की पावर 5, सॉरी 2a√5, ये बच गया अपने पास। इसके कॉम्प्लीमेंट में करवा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। मैं मेरे हिसाब से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। लो एक बार इसको हटा दो। देखो अपने को क्या करना है, √5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे √5 के साथ जो है ना उसको तो इधर रहने दो, बाकी सभी को इधर ले आओ। तो 3 a इधर आएगा तो माइनस का स्क्वायर, 5 इधर आएगा तो माइनस का 5, इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो गया। माइनस के 5 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेंगे, तो यह बच गया माइनस का a स्क्वायर और माइनस का 2 बराबर माइनस का 2a√5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सारे पे अपने करके ऋण का गुणा कर देंगे। अब पूरे में ऋण का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, तो ये ऋण की संख्या प्लस की बन जाएगी। ये क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2 बराबर a भी प्लस की जाएगी 2a√5 हो जाएगी। √5 की वैल्यू निकालनी है, इधर आ जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस 2 बटे में 2a बराबर का √5। समझ गए ना ये चीज कहाँ से आई, यही ये लोग लेकर आए 3 लाइन में, जो अमन 4-5 लाइन में लेकर आए, ये 3 लाइन में देखा गए। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। पर मैंने ये सारी स्टेप क्यों बढ़ाई, आपको समझाने के लिए कि कहाँ से आया। यहाँ पे ये वाले फॉर्मूले का यूज हुआ है। देखो उन्होंने ये फॉर्मूला क्यों नहीं बताया, क्योंकि आप 10th क्लास में पहुंच गए हो और आपको 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं तक पढ़ाया गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, है ना। तो ऐसे इसका दोनों स्क्वायर है, कुछ गलत बोल दिया देखना, पर मैंने यहाँ पे लिख दिया है a प्लस बी के में प्लस आता है, a माइनस बी के में माइनस आता है, तो ये लिख दिया। अब जो ये क्या है, जो एक क्या है विरोधाभास है, क्योंकि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो है ना a स्क्वायर प्लस 2 बटे 2a, ये तो एक परिमेय संख्या है। √5 में क्या रहेगी, एक परिमेय संख्या रहेगी, किंतु ये परिमेय संख्या नहीं है और ये परिमेय संख्या नहीं है, तो ये क्या है, एक विरोधाभास हो रहा है। और अगर ये विरोधाभास हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ये जो √3 प्लस √5 है ना, ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक समझ गए ना, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो या समझ सकते हो आप, ठीक है। अब मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन सोल्व कराए ना, इन सारे क्वेश्चंस में आपको एक क्वेश्चन फाइनल फंसने वाला है, कोई भी आ सकता है। अगर आता है ना तो आप मेरे को जरूर बताना, चाहे कि वो फरवरी में जब एग्जाम होगी तभी बताना, पर एक क्वेश्चन फाइनल ही आएगा, है ना, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, ये लाइक शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से मेरे को पता चलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें से एक सवाल फाइनल आने वाला है, ठीक है। तो दीप स्टडी फॉर यू को फॉलो और लाइक सपोर्ट करना ना भूले, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप दीप स्टडी फॉर यू को बिल्कुल इतना दिल से सपोर्ट करें कि है ना मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाए, ठीक है। और पढ़ते रहेंगे हंसी ठिठोनी के साथ, मस्ती मजाक के साथ, परीक्षा अध्ययन क्लास 10वीं मेंस की, ठीक है, दीपक नागर के साथ में, ठीक है। जब तक के लिए अब अगले वीडियो जो शाम को, कल शाम को 7:30 बजे अपलोड होने वाला है ना, तो तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।